बेटा हम लोग प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स में प्राइस की तरफ। ठीक है, आइएगा जरा। प्राइस क्या होती है? प्राइस वो अमाउंट होती है जो आप चार्ज कर रहे होते हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, कि भाई मैं ये अगर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं ये इतने पैसों का आपसे लूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्राइस क्या होती है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट फॉर। ठीक है, जो अब जिसके हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं जिस प्राइस पे, वो अमाउंट जो होती है वो प्राइस होती है। अब आपके पास बेटा डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स होते हैं जो आपको याद करने हैं और आपको अपने आंसर में इम्प्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्राइस स्केमिंग या मार्केट स्केमिंग। देखो, मार्केट स्केमिंग या प्राइस स्केमिंग क्या होता है कि इनिशियली आप ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस को गिराते रहते हैं। इसको मैं जब अपने ओ लेवल में था तो मैंने किस तरह याद रखा हुआ था, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता था हमेशा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क, ठीक है। स्किम्ड मिल्क जो होता है लो फैट मिल्क होता है। बेटा स्किम्ड मिल्क से आप याद रखेंगे, मिल्क में आती है मलाई, और मलाई कहाँ होती है? टॉप पे। ठीक है, मलाई कभी नीचे नहीं आती, मलाई हमेशा ऊपर आती है। तो आप प्राइस स्कीमिंग किस तरह याद रखेंगे? दूध की मलाई से मलाई हमेशा टॉप पे होती है, और आप शुरू में ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं, फिर आहिस्ता 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 उसको गिराते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल एक प्रोडक्ट होता है भाई, जैसे ये पेंसिल है फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपए की आई थी। अब टाइम जब गुजरता जाएगा तो उसकी प्राइस कम होती रहेगी, वैल्यू कम होती रहेगी, 700 800 600 इस तरीके से वो चलता रहेगा। तो ये होता है बेटा प्राइस स्कीमिंग। ठीक है। अच्छा, फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस के ये हैं कि बेटा आप जब शुरू में ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के, और आप अपनी कॉस्ट को इजीली कवर अप कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को आप इजीली शुरू में कवर अप कर सकते हैं। हाउ एवर, अगर आप बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं तो बेटा दिस माइट बैकफायर। उसके पीछे वजह ये है, कस्टमर बोले कि भाई तुम नए प्रोडक्ट आए हो, या तुम इतना क्या, तुम इतने चांद तारे उसके ऊपर लगा रहे हो कि मैं तुम्हें ज्यादा प्राइसेस दूं। ठीक है, तो प्राइसेस जो होती हैं बेटा, ये अगर आप स्किम्ड प्राइस फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। फिर एक टर्म आती है जिसका नाम है प्राइस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर घुसना। मतलब कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं मार्केट में घुस रहा हूं, मैं मार्केट को कैप्चर कर रहा हूं, इसका मतलब है मैंने मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर एक इंग्लिश मूवीज का नाम, आपने टर्म सुनी होगी, द डिफेंस हैज बीन पेनिट्रेटेड, या आई विल पेनिट्रेट द डिफेंस। इसका मतलब क्या है कि आप उस डिफेंस को तोड़ रहे हो। ठीक है, आप उस डिफेंस को तोड़ के अंदर घुस रहे हो। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है कि आप शुरू में लो प्राइस चार्ज करते हो। आप मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करेंगे? आप मार्केट को पेनिट्रेट इस तरह करेंगे कि कस्टमर को अपने पास घेरो। और कस्टमर को घेरने का बेस्ट तरीका क्या होता है? टू कीप द प्राइस लेवल लो। सही है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या करते हैं, आप प्राइसेस को काफी कम रखते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? कि जी जब आपकी प्राइसेस कम होंगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर आपके पास आएगा, आपसे सामान खरीदेगा, और आपकी सेल बढ़ेगी तो आपका मार्केट शेयर बेटा फौरन से बढ़ सकता है। हाउ एवर, लो प्राइसेस की वजह से लो रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब आप लो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो अक्सर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि आप अपनी कॉस्ट को क्विकली रिकवर ना कर पाए। ये भी आपके लिए वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर आती है जी कंपैरेटिव प्राइसिंग। कंपैरेटिव प्राइसिंग क्या होती है कि आप अपने कंपेटिटर के हिसाब से प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में ये पेंसिल 1,000 रुपए की है, अगर मैं एक नई पेंसिल लॉन्च करता हूं तो मैं 950 की बेचूंगा या 980 की बेचूंगा। इसे कंपैरेटिव प्राइसिंग कहते हैं। एडवांटेज क्या है कि भाई बिजनेस compete कर सकता है। ठीक है, अदर मैटर्स सच एज सर्विस एंड क्वालिटी के ऊपर, अगर मेरी प्राइजेस सिमिलर हैं तो हो सकता है मैं ज्यादा बेहतर आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं बेहतर आपको आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हूं, जिससे आप मेरे पास सामान खरीदने आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यार हमें फिर भी सेल बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी, कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव प्राइसिंग चार्ज करने के बाद आप जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। फिर आती है बेटा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ना व्हाट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में ये होता है कि इदारा अपने खर्चे को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि लेट से ये पेंसिल बनने में मुझे 100 रुपए लगते हैं, मेरी कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। मैंने कहा जी मैं पर पेंसिल 20% मुनाफा रखूंगा। इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यानी कि जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है उसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगाते हैं प्रॉफिट का,
और उसके बाद फिर उसे बेचते हैं। अगर मैं 100 रुपए की कॉस्ट के ऊपर 20 रुपया मुनाफा रखना चाहता हूं तो बेटा मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है, मेरी सेलिंग प्राइस 120 होगी। दिस इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कि जो आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट को देखते हुए उसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखते हैं, फिर जो भी आपकी स्पेसिफिक परसेंटेज आती है उतने का आप उसको बेच देते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस बड़े सिंपल से हैं कि आपकी कॉस्ट हमेशा कवर होगी। ठीक है ना, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा अगर आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के ऊपर जाते हैं। और ये बड़ा इजी मेथड होता है, आसान मेथड होता है। हाउ एवर द प्रॉब्लम इज कि भाई लेट से जो मेरा कंपेरेटर है कंपनी एक्स ये पेंसिल बेचती है 90 रुपीज की। ठीक है। मैं हूं कंपनी वाई। अब मुझे कॉस्ट ही 100 रुपए पड़ रही है, कॉस्ट ही 100 रुपए पड़ रही है, और मैंने कहा जी मैं इस पे 20 रुपया मुनाफा रखूंगा, यानी कि बेटा मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 120। कंपनी एक्स कितने की बेच रही है? 90 की। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है बेटा, अक्सर कस्टमर जो होता है वो दूसरे प्रोडक्ट पे चला जाता है। कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, वो किसी और के पास चला जाएगा। लास्ट लिखा हुआ है लॉस लीडर प्राइसिंग या प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग की इसकी बेस्ट मिसाल आप लोगों को अभी देखने में मिल रही होगी। विंटर क्लियरेंस सेल, विंटर क्लियरेंस सेल या बाय वन गेट वन ऑफर्स, ये क्या होती हैं? ये होती है कि बेटा नुकसान पे बेच दो, बस स्टॉक ना रखो अपने पास। तो हम लोग अपनी प्राइसेस बिलो कॉस्ट रखते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। कस्टमर आएगा, कम दाम पे चीजें खरीदेगा। जो भी आपका अनवांटेड स्टॉक है, फजूल स्टॉक पड़ा हुआ है जो बिक नहीं रहा, वो बिकना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सेल आपकी इंक्रीज होना शुरू होगी, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होना शुरू होता है। हाउ एवर बेटा आपको नुकसान होगा। ठीक है ना, आपको नुकसान होगा। या तो आप बहुत ही कम प्रॉफिट कमा रहे होंगे लॉस लीडर प्राइसिंग या प्रमोशनल प्राइसिंग के ऊपर। बेटा कोई मसले वाली बात यहाँ तक? आगे आए। आगे क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स दैट अफेक्ट व्हाट प्राइसिंग मेथड शुड बी यूज्ड। कहता है जी मुझे वो फैक्टर्स बताओ कि हम लोग कौन से प्राइसिंग मेथड यूज करें। तो देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि आप किस तरह की प्राइसिंग की तरफ जाएं। तो पहला फैक्टर क्या है? क्या ये नई मार्केट है या एग्जिस्टिंग मार्केट? ठीक है। अगर तो नई मार्केट है, यानी कि आप पहली बार वहां पे जा रहे हैं, कस्टमर आपको जानता नहीं है, कि आप कस्टमर को नहीं जानते, आपको मार्केट पेनिट्रेट करनी है। वापस से बेटा गौर से याद करो, आपको मार्केट में घुसना है, मार्केट तोड़नी है, पेनिट्रेट करनी है। गो फॉर प्राइस पेनिट्रेशन। अगर नहीं है, क्योंकि कम प्राइसेस चार्ज करेंगे कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस को बढ़ाते रहो। ठीक है। या गो फॉर कंपेरेटिव प्राइसिंग या गो फॉर प्रमोशनल प्राइसिंग। लेकिन अगर आप एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका एक नाम बना हुआ है, एक ब्रांड लॉयल्टी बनी हुई है, गो फॉर प्राइस स्कीमिंग। ठीक है। गो फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। दूसरा लिखा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है कि नहीं है। अगर तो यूनिक है तो प्राइस स्कीमिंग यूज करें, ज्यादा प्राइसेस चार्ज करें। वरना कंपैरेटिव पेनिट्रेशन या फिर प्रमोशनल प्राइसिंग यूज करें। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में तो बेटा कंपैरेटिव प्राइसिंग यूज करो। ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, सूटेबल रहेगा। क्या बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो एक वेल नोन प्रोडक्ट है? जैसे कि अगर मैं आईफोन की बात करूं, जी हाँ, एक बिल्कुल ब्रांड नोन, क्या बोलते, वेल नोन प्रोडक्ट है। सैमसंग एक वेल नोन प्रोडक्ट है। ठीक है। क्यू मोबाइल वेल नोन प्रोडक्ट नहीं है। सही है। तो अगर तो वेल नोन प्रोडक्ट है भाई, ज्यादा प्राइस चार्ज करें। आपकी कॉस्ट क्या है, आपका खर्चा क्या है? अगर खर्चा आपका ज्यादा है, ठीक है, और आपको डर है कि यार मेरी कॉस्ट कवर अप नहीं होगी, मुझे लॉस होने का चांस है, गो फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आप अपने लॉस को एकदम मिनिमाइज कर दें कि जी मेरा मुझे लॉस नहीं करना, मुझे लॉस होने का डर है। आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की तरफ चले जाओ। ठीक है। वरना अगर कॉस्ट कम है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग की तरफ चले जाएं, प्रमोशनल प्राइसिंग की तरफ चले जाएं। आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? अगर आपको फौरन से मार्केट शेयर गेन करना है और कस्टमर को आपने जिबा करना है कि जी मैं फौरन से कस्टमर को घेर लूं, तो आपको जाना चाहिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? वही कम से कम प्राइसेस चार्ज करें ताकि कस्टमर आपके पास भागा भागा है। तो आप बेटा कंपैरेटिव प्राइसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दी एंड बेटा केस पढ़ के आपको पता चलेगा कि जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है वो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। कोई मसले वाली बात बेटा?
अच्छा भाई, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रही है बेटा, आपके बिजनेस के सिलेबस में ये सिर्फ इतना सा ही इसका पोर्शन है, वरना हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी हुई है। पीईडी आपको बताता है कि आपके पास प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। पीईडी ग्रेटर देन 1 होता है तो बेटा इलास्टिक होता है, लेस देन 1 होता है तो इन इलास्टिक होता है, ये सारी बातें आपको पता है। अब पीईडी के हिसाब से हम लोग अपनी प्राइसेस को किस तरह एडजस्ट करते हैं, किस तरह रेवेन्यू को एडजस्ट करते हैं। बेटा अगर तो डिमांड इलास्टिक है, यानी कि आपके पास कंपटीशन ज्यादा है, आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, आपके पास सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि हल्की सी आप प्राइस कम करेंगे तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़े। तो इट इज लॉजिकल इन इलास्टिक डिमांड कि आपको अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो यू शुड डिक्रीज योर प्राइस लेवल। प्राइसेस थोड़े से कम करेंगे, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, और बेटा प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। कराची में एक बड़ी मशहूर मार्केट है रेक्स या जैनब मार्केट, यहाँ सदर में है। वहां पर तकरीबन भी 800-900 हजार दुकानें हैं जो सिर्फ कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर प्राइसेस थोड़े से कम करता है एक बंदा, तो उसकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, और बेटा उस बंदे का रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट अगर मैं मेडिसिन बेच रहा हूँ, या मैं सिगरेट बेच रहा हूँ, या मैं अल्कोहल बेच रहा हूँ जिसकी डिमांड है इनइलास्टिक, मतलब मुझे पता है कि मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा, तो जब कस्टमर फंस गया ना, कस्टमर फंस चुका है, कह रहे जी मैं कहीं और नहीं जा सकता, उस पॉइंट पे आप प्राइसेस को बढ़ाओ। प्राइस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, और बेटे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। कोई मसले वाली बात तो नहीं है बेटा।